का जप, फिर किसी मंत्र का जप, ऐसा नहीं, एक मंत्र का जप। क्योंकि संत मत एकाग्रता का साधन बतलाता है। एकाग्रता में बड़ी शक्ति है, एकाग्रता में बड़ा बल है। और जब एकाग्र रहेंगे तो क्या होगा, नाम से जब सिमटेंगे तो रूप में मन जाएगा। और फिर उसके बाद नाम रूप जिससे बना है वह साधन। नाम रूप किससे बना है, कोई भी नाम लिखते हैं तो क्या होता है, वह बिंदु का समूह होता है। नाम लिखेंगे पहले एक बिंदु होगा और उसी का समूह कोई नाम होगा, चाहे संसार का कोई भी नाम हो। उसी तरह कोई भी चित्र बनाएंगे, विश्व का कोई भी किसी व्यक्ति का हो या कुछ भी बनाएंगे तो क्या होगा, पहले एक बिंदु होगा और बिंदु का समूह कोई रूप होगा। स्थूलता में भिन्नता है, सूक्ष्मता में भिन्नता नहीं है। जब तक नाम है तब तक भिन्नता है। कोई राम को मान रहा है, मान लेते हैं, कोई कृष्ण को मानते हैं, कोई और किसी को मानते हैं। बहुत सारे नाम है, मानने वाले अनेक मत संप्रदाय हैं। उसी तरह जब रूप का ध्यान करते हैं तो बहुत सारे इष्ट हैं, वो अलग अलग रूप का ध्यान करते हैं। लेकिन उससे जब बाहर निकल जाते हैं, सूक्ष्मता में प्रवेश करते हैं तो वहां एक बिंदु बच जाता है। और बिंदु का जब ध्यान करते हैं, इसी बिंदु ध्यान को दृष्टि योग की साधना कहते हैं। और जब दृष्टि योग की साधना करेंगे, एक बिंदुता का साधन करेंगे तो उसमें कोई मतांतर का भेद नहीं होगा, क्योंकि वह सूक्ष्म है। और सूक्ष्म ही नहीं, सूक्ष्माति सूक्ष्म है। बाहर में कोई बिंदु बनाते हैं तो उसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई हो जाता है। और बिंदु की परिभाषा है कि जिसमें लंबाई मोटाई चौड़ाई नहीं हो, परिमाण शून्य। अब ऐसा परिमाण शून्य है बिंदु बाहर में होता है क्या, बाहर में ऐसा बिंदु नहीं हो सकता। इसलिए वह अंदर का बिंदु है। और वह बिंदु कैसा है, तो प्रकाशमयी बिंदु है। उस बिंदु में प्रकाश, और जब उस प्रकाशमयी बिंदु प्राप्त करते हैं तब अंदर का ज्ञान चक्षु खुलता है। और तब सत्य क्या है, गलत क्या है, इसका ठीक ठीक निर्णय हम कर पाते हैं। और नहीं तो यहाँ तो झूठ और सत्य का निर्णय ही नहीं हो पाता है। पता ही नहीं लगता है कि क्या झूठ और क्या सत्य। जब सूक्ष्मता में जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है क्या करें। तो इस तरह से साधन की प्रक्रिया है। और जहाँ बिंदु होगा वहाँ शब्द भी होगा। बिंदु में सहनाद बोले रैन दिवस सुहावनम, जब प्रकाश होगा तो वहाँ शब्द भी होगा। इसलिए संत मत की साधना है कि पहले मानस जप करे, फिर मानस ध्यान करे, फिर दृष्टि योग करे, और फिर अंत में नारायणानुसंधान कर अपने को जानकर परमात्मा में अपने को मिलाकर एकीभूत करके, और तब संसार के सारे संजटों से छोड़कर जीवन मुक्त हो जाए और